नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं दिल्ली में। हमारे साथ दो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन एक अलग विशेषता भी उनके साथ जुड़ी हुई इन दोनों के साथ। एक सुजीत सम्राट हैं जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और एक राहुल नागपाल हैं जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। लेकिन दोनों की एक और भी विशेषता है जिसके बारे में हम बता दें। ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और ये बेहतरीन कवि हैं और मेरे ख्याल से आप लोग जानते भी होंगे, जब ये कविता पढ़ते हैं तो मजमा झूम जाता है और जब ये वकालत करते हैं तो विरोधी जो होते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। तो अब देखना है कि चुनावी बिगुल बच चुका है और इस चुनावी मैदान में ये क्या कुछ करते हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए। चलिए, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सुजीत सम्राट, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस बार, क्योंकि 2022 का जो चुनाव हो रहा है 2017 से बिल्कुल अलग है। देखिए, 2022 का जो चुनाव हो रहा है, मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसने मन बना लिया है कि अब जो बाबा की सरकार है उसको नहीं हम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये गोली वाली सरकार है, डंडे वाली सरकार है। अब उनको चाहिए बहन कुमारी मायावती की सरकार, जो 2007 से लेकर 2012 तक रही है, जिसमें रोजगार मिला है, जिसमें एजुकेशन मिली है, लोगों को घर मिला है और लोगों को न्याय मिला है। इस सरकार में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज किसी भी इंसान को पकड़ो और उसके साथ में एनकाउंटर कर दीजिए। आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कानून का राज नहीं है। अगर जो लोग हैं कानून का राज चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए भविष्य अच्छा चाहते हैं, तो उनको चाहिए ऐसी सरकार जिसकी नेता बहन कुमारी मायावती हैं। और 2007 से लेकर 2012 तक जो बहन जी ने काम किए हैं, 8 पेज का बहन कुमारी मायावती ने एक पत्र निकाला है, आप देखेंगे उसको। उसमें सारे काम लिखे हैं। यूनिवर्सिटी बनाई बहन कुमारी मायावती ने, हाईवे बनाए बहन कुमारी मायावती ने, यहाँ तक कि जिले बनाए, 23 जिले बहन कुमारी मायावती बनाए और 23 के 23 जिलों में जिला न्यायालय बनाया उन्होंने, हॉस्पिटल्स बनाए, दुनिया भर के काम करने का काम किया है। उस सरकार को दोबारा लोग पसंद कर रहे हैं, दोबारा मांग रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो वो है जनता है, उसने मन बना लिया है कि 2022 में हम बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनी तो ये प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बनेगा। तो लोगों ने मन बना लिया, लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। राहुल नागपाल की एक और विशेषता मैं बता दूं जो छूट गई थी कहना, वो ये है कि ये पत्रकार भी हैं। तो पत्रकारिता और कवि सम्मेलन में जाके कविता पढ़ना और सियासी पिच पर बैटिंग करना, कितना फर्क महसूस करते हैं। देखिए, जब उद्देश्य एक हो और विचार एक हो, ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन के हम लोग हैं। जब हम लोग कविता के क्षेत्र में थे तब भी फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बात करते थे। जब कवि सम्मेलनों में आए तो तब भी समता की, स्वतंत्रता की, बंधुता की बात करते थे, फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बात करते थे। पत्रकारिता करने लगे तो वहाँ भी वंचित समाज की, जो हाशिए पर समाज है, उसकी बात करने लगे। और तब इन तीनों चारों चीज़ों से हट करके एक चीज़ देखी, अगर राजनीति की जाए तो उसकी राजनीति की ऐसी कौन सी पार्टी है, ऐसी कौन सी पिच है जहाँ, जैसा आपने कहा कि हम बैटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए महत्वपूर्ण हुआ कि बहुजन समाज पार्टी जो है, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर समता, मैत्री, करुणा, भाईचारा और संविधान पर जो खरी उतरती है, तो वो एकमात्र पार्टी वो है बहुजन समाज पार्टी, उसके नेता बहन कुमारी मायावती। तो सोचा कि अगर राजनीति बात करनी है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए किया जाए, क्योंकि वही भाईचारा, देश का अमन चैन, मुल्क का लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सब कुछ सुरक्षित रह सकता है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं और इसलिए बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में आज हम लोग सक्रिय हुए हैं। अच्छा, ये बताइए सुजीत सम्राट, इस बार मायावती ने ये फैसला बहुत पहले ले लिया था कि अकेले चलेंगे, यानी कि एकला चलो के सिद्धांत पर वो चल रही हैं, अकेले चुनाव लड़ रही है, चुनावी मैदान में उतरे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। जबकि दूसरी पार्टियों की अगर बात की जाए तो तमाम पार्टियों ने लगभग गठबंधन किया है। ये विश्वास कहाँ से बना मायावती को, और क्या ग्राउंड रियलिटी भी इसको प्रदर्शित करता दिखाई दे रहा है? देखो, हमारा गठबंधन है जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसके साथ गठबंधन है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनता है उन्होंने मन बना लिया है कि अब की बार जो एक छोटे मोटे जो दलों से गठबंधन कर रहे हैं, ये समझ चुके हैं कि हम अब हार जाएंगे, इसलिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और नेता टूट टूट के आ रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। एक आदमी, उसकी पार्टी है, उसने गठबंधन कर लिया, उससे बात नहीं बनने वाली है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है, लोग उसको उखाड़ने के लिए मन बना लिया है। अब वो देख रहे हैं कि किसको हम मुख्यमंत्री बनाएं, तो उनको देखना है कि किसका राज्य करना है। तो उन्होंने अखिलेश का राज्य भी देखा है, उन्होंने बहन जी का राज्य भी देखा है। तो बहन जी के राज्य में जो अमन था, चैन था, खुशहाली थी, वो अखिलेश जी के में नहीं थी। अखिलेश जी को कह रहे हैं कि भाई वो जीतेंगे। बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि वो एक कमजोर व्यक्ति को टक्कर में लेके आते हैं, ताकतवर को नहीं है। हाथी बहुत ताकतवर उत्तर प्रदेश के अंदर, 2007 की तरह वो भी अब की बार 2022 में जाएगा, क्योंकि सब लोग ब्राह्मण समाज हो,
SC समाज हो, OBC समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सब लोग उधर आ रहे हैं। आप देखेंगे जो रिजल्ट होंगे वो चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे, 2007 की तरह रिजल्ट होंगे, क्योंकि हम दिल्ली जा रहे हैं तो लोगों ने मन बना लिया है। और मीडिया जो लोगों को बहकाने का काम कर रहा है, अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लग रहा है कि बहन जी ने इतने सारे काम करे हैं, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं होता, गाय के नाम पर, गोबर के नाम पर, यहाँ पर मस्जिद और मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, उतना कोई नहीं बोलता। इनकी जो पार्टी है झूठ बोलने का काम करती है, चाहे 15 लाख रुपए की बात हो, चाहे वो 100 स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो 2 करोड़ की, मगर बहन कुमारी मायावती झूठ नहीं बोलती हैं, जो कहती हैं वो करने का काम करती हैं। इसलिए अब की बार बहुजन समाज पार्टी को ही सत्ता में लेके आने के लिए लोग तैयार हैं। अच्छा राहुल जी, ये बताएं कि इस बार सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो भी हों, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं फील्ड में जा करके। 2017 में ऐसा नहीं देखा गया था या उससे पहले नहीं देखा जा रहा था, तो क्या वहाँ से ये सबक मिला या वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आप लोगों ने ये फैसला लिया? इसके 2 बड़े कारण हैं। पिछले दिनों मेन स्ट्रीम मीडिया की पिछले 2014 से लेकर के और अब तक जो विश्वसनीयता गई है, वो एक पार्टी की प्रचारक बन के रह गई है। अब ऐसे में आदमी जो है वो उन्होंने टीवी बंद कर दिया, वो टीवी नहीं देख रहा, अखबार नहीं पढ़ रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, वो मोबाइल की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में मोबाइल है, वो देखता है कि यहाँ शायद जो फैज आलम फैजी हैं, विपिन बेवाक हैं, राहुल नागपाल हैं और तमाम जो साथी काम कर रहे हैं, ये शायद यहाँ से कुछ अच्छी खबर मिलेगी, ये सही खबर दिखाएंगे। तो सोशल मीडिया जो है वो इस टाइम मैं तो ये कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया जो है यही मेन स्ट्रीम मीडिया जो बन जाए, क्योंकि इसकी बात पर लोगों को यकीन है, ये जाकर के वहाँ पर लोगों की मुद्दों को उठा रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने और जो हमारे सतीश मिश्रा साहब है, जो राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी को, उन्होंने ये चीज़ महसूस की और हमने उनके सामने ये रखी कि हम लोग कहीं ना कहीं इस मामले में पिछड़ रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और बहन जी के सामने बात जब रखी तो मैं वहाँ मौजूद था, सुजीत भाई मौजूद थे, तो बहन जी ने कहा कि ठीक है, आप राहुल नागपाल और आप तमाम लोग इसको देखिए। तो आपकी देखिए कि 2-2, 3-3 दौर की मीटिंग हुई और आज लगभग 28 लोग जो है वो फाइनल हुए हैं जो इस काम को संभालेंगे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की जब विश्वसनीयता गई तो उसके चलते बहुजन समाज पार्टी ने और माननीय सतीश मिश्रा ने, बहन जी ने ये डिसीजन लिया कि अब जो है वो हमको सोशल मीडिया की तरफ लौटना पड़ेगा। अच्छा, सोशल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों को आपने जोड़ा है और 28 लोगों की आपने बात की, उनका जिक्र किया है, जिले 75 हैं, कैसे मैनेज करेंगे आप? अभी बहुत सारे साथी, ये भी एक पहले दौर की मीटिंग है, अभी दूसरे दौर की मीटिंग होगी, उसमें 20, 25, 30 लोग आएंगे, फिर और आएंगे। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया का आदमी जो पत्रकार नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो सवाल कर लेता है, अपनी बात को कर रख लेता है, उसके हाथ में मोबाइल है, उसका यूज करे। जैसे किसी का कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो वो अपना वीडियो बना करके बहन जी के बारे में 4 बात बताए ना। हम ये नहीं करें कि वो झूठ बोले, वो सच बोले, बताए कि बहन जी ने विश्व स्तरीय गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई है, बताए इस बात को लोगों को कि बहन जी ने 20 लाख गरीब लोगों को काशीराम मानेवर साहब काशीराम आवास दिए थे, बताए इस बात को कि बहन जी ने हजारों की संख्या में जो वो जूनियर हाई स्कूल खोले, बताए इस बात को 5000 की संख्या में बहन जी ने जो है वो प्राइमरी स्कूल खोले, बताए इस बात को कि कई सौ जो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई गई। तो ये सारी चीजें ओरिजिनल है, इसको पत्रकार की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल वीडियो बनाए बताए डाले, ताकि जो ये लोग रूमर फैला रहे हैं और गलत प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उस पर रोक लग सके और उसको एक तरीके से ब्रेक किया जा सके। अच्छा सुजीत जी, दुष्प्रचार का जिक्र कर रहे हैं कि दुष्प्रचार जो आपके विरोध में पार्टियां खड़ी हैं, जाहिर सी बात है दुष्प्रचार उधर से भी हो रहा है और पार्टियां करती भी हैं एक दूसरे के खिलाफ, खास करके चुनावी मौसम में। कैसे मुकाबला करेंगे, क्या क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, वो जो पार्टियां हैं वो झूठ पर टिकी हुई है, यहाँ झूठ का मामला नहीं है। जैसे राहुल जी ने बताया कि जो बहन कुमारी मायावती ने काम किए हैं उनको बताया, जनता तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि बहन जी की जो सरकार थी 2007 से लेकर 2012 तक की, 2012 में सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया बाद में आया है, मगर हम लोग जो हमारे काम है, जो सरकार के काम है, वो घर घर तक नहीं बता पाए हैं। तो सोशल मीडिया के यही काम है, जैसे बताया उन्होंने कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल एक अपने आप में एक वेपन है बहुत बड़ा आज की डेट में डेमोक्रेसी में, उस पर अपनी बात को रखे। जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई है, गौतम बुद्ध जो रेस सर्किट है वो बनाया है, विश्व स्तरीय बनाया उन्होंने वर्ल्ड का, और बहुत सारी चीजें बनाई हैं, उनको बताने का काम करे कि जब बहन जी की सरकार आएगी, लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा था बहन कुमारी मायावती के, अपने ही सांसद को पकड़वाया और खुद जेल में डाल दिया। इतना बड़ा कौन शासक होगा बताइए? बहन कुमारी मायावती कानून का राज लेके आना चाहती हैं, तो कानून का राज में गरीब आदमी को अच्छा होगा। ये जो आज की सरकार चल रही है, ठोको सरकार चल रही है, जाति देकर काम करती है। एक ही जाति के लोगों को आपने अगर थाने में बैठा दिया जाएगा तो न्याय क्या करेंगे? न्याय नहीं, उसी के जाति के लोग मार रहे हैं दलितों को, उसी के जाति के लोग थाने में बैठे हैं,
और कहीं ना कहीं जजों में भी वही बैठे हुए हैं, तो कैसे न्याय मिल पाएगा? अगर गरीब को न्याय मिलना है, एजुकेशन मिलनी है, रोजगार मिलना है, उसके बच्चे का भविष्य मिलना है, तो आपको सरकार को लेके आना पड़ेगा, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। अगर आपने अब की बार गलती कर दी तो फिर आने वाले समय में आप देखना कि आपके सारे अधिकार मरने वाले हैं। संक्षिप्त में क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा होगा रोजगार का, काम का मुद्दा होगा, मुद्दा होगा समता मैत्री भाईचारे का, नफरत का मुद्दा नहीं होगा, मुद्दा होगा विकास का, और एजुकेशन का मुद्दा होगा, और मुद्दा होगा कि एक धर्म के नाम पर करना चाहती है और एक संविधान को बचाना चाहती है। ये मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं, वो होंगे। महंगाई का मुद्दा होगा, ये मुद्दे हैं जो रियल आदमी को होने चाहिए। एजुकेशन के मुद्दे हैं। आपने देखा कि जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गैस को हम फ्री कर देंगे, क्या क्या कर रखा उन्होंने? कितना मतलब उनका प्राइस बढ़ रहा है, तेल का प्राइस कितना बढ़ रहा है। तो ये जो मुद्दे हैं, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे होंगे। और बहन कुमारी मायावती जिस बात को कहती हैं उस बात को हकीकत में करती हैं, वो झूठ नहीं बोलती हैं। अच्छा, इस बार यूथ बहुत एक्टिव है बहुजन समाज पार्टी में। कपिल मिश्रा हैं या मायावती के भतीजे हैं, आप लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं कमोबेश। तो ये एक नया तरकीब है, एक नई प्लानिंग है, एक नई रणनीति है यूथ्स को जोड़ने की, जो कि पहले ऐसा नहीं देखा जाता था। नहीं, बिल्कुल माननीय सतीश मिश्रा जी के माध्यम से यूथ को लेकर आया हुआ है, और जो यूथ भटका हुआ था उसको भी पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में यूथ आ रहा है, और यूथ बहुत कुछ डिसाइड करता है, क्योंकि जो देश है उसमें ज़्यादातर यूथ रहते हैं, और बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत बड़ा यूथ एक है वो लगा हुआ है। अब की बार जो रिजल्ट होंगे वो चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कपिल मिश्रा जी हैं, आनंद जी हैं, वो सब लगे हुए हैं, आकाश आनंद जी, तो वो यूथ को प्रेरित कर रहे हैं। हम जैसे लोग लगे हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं पूरे समाज के अंदर। और 2022 के अंदर आते आते आपने देखना होगा कि टक्कर में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दिखाई देगी। कितनी सीटें आ सकती हैं बहुजन समाज पार्टी को? हम पूर्ण बहुमत में लेके आ रहे हैं 2007 की तरह। 2007 से 2012 तक रहा, पूरा पूर्ण बहुमत पाएंगे, सरकार हमारी बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सुजीत सम्राट जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी एक्टिव लीडर हैं, और राहुल नागपाल जिनका जिक्र हमने अभी किया, उनसे भी बात करवाई आपकी। तो इन लोगों का ये विश्वास है कि हम इस बार फिर से 2007 का प्रदर्शन दोहराएंगे, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ हम सत्ता में वापस होंगे, यानी सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन एक बात और मैं इसमें जोड़ता चलूँ अपनी तरफ से कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में यह कहा जाता है कि अगर आपको केंद्र की सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश में जीत का पताका लहराना होगा। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ मायावती सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो इसका नतीजा 2024 में भी देखने को मिलेगा। यह बड़ी अहम बात है। तो हमें इजाजत दीजिए, हम फिर अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आपके सामने पेश होंगे। नमस्कार।